Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है फर्स्ट थेयम फेस्टिवल. ठीक है, तो ये फेस्टिवल जो है ये हो रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है न्यूज़ के लिए, तो we must look into that. Second is an expensive land management policy is overdue. तो UN कन्वेंशन ऑन UNCCD, ठीक है, UNCCD जो है वो एक कन्वेंशन है जो कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए ये जो फ्रेमवर्क लाया गया था, ये हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को इसको डिस्कस करना है. एंड थर्ड इज रिकॉर्ड ड्रॉप इन सुई कैनाल ट्रांजिट ड्यू टू हाउथीज अटैक. अगेन वी हैव रेड इट मैनी टाइम्स, बट क्योंकि अगेन इन अगेन न्यूज़ में है तो हम लोगों को ये भी देखना होगा. Especially the location is very important. ठीक है, very important location, so we must look into that. ठीक है, तो first is थेयम फेस्टिवल. आप देखिए दिस फेरी फेस्टिवल जो कर्नाटक एंड केरला में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो हमें देखिए पिक्चर बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ये फेस्टिवल है, मनाया जाता है इन केरला एंड कर्नाटक. तो लेट अस सी. ठीक है, यस, व्हाट इज थेयम. थेयम क्या है? एक पॉपुलर रिचुअल फॉर्म ऑफ डांस है. ठीक है, क्या है? डांस का फॉर्म है. बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आता है, थेयम मार्शल आर्ट्स है, डांस फॉर्म है, गाने का तरीका है, विस्लिंग का तरीका है, तो ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन याद रहते हैं. सबसे पहले तो आपको याद रखना है डांस फॉर्म का एक रिचुअल है वर्शिप इन केरला एंड कर्नाटक. ठीक है, केरला और कर्नाटक के हिस्सों में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ 1000 year old ट्रेडिशन रिचुअल्स एंड कस्टम्स. ठीक है, जितने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड जो कस्टम्स रिचुअल्स है उनको ये फॉलो करता है. ठीक है, The people consider Thayam itself as a channel to a god and they seek blessings from Thayam. ठीक है, तो Thayam को जो है क्या बोला जाता है कि वो भगवान का जो है एक रूप है. ठीक है, एक भगवान का जो है दया है उनके ऊपर, उनका रूप है वो भगवान का. इसीलिए क्या करते हैं वो, जो ऐसा माना जाता है कि वो एंटिटी जो है एक डिवाइन एंटिटी है. ठीक है, और उसके बाद क्या है, वो ब्लेसिंग्स लेते हैं फ्रॉम Thayam. ईच थेयम इज़ अ मैन और अ वुमन. ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ विमेन होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ मैन होते हैं, बट यहाँ पे थेयम में it could be a male, it could be a female. ठीक है, who attain divine status by performing heroic deeds or by leading a virtuous life. ठीक है, तो उनका जो है क्या कुछ एक हीरोइक डीड या फिर कुछ इस तरीके से अच्छा काम किया होगा, पुण्य का काम किया होगा कि उनको जो है थेयम बनने का जो है थेयम वो बन पाए. ठीक है, मोस्ट थेयम्स आर बिलीव टू बी इनकारनेशंस ऑफ शिवा और शक्ति. ठीक है, इधर शिवा या फिर शक्ति का जो रूप है उनका इनकारनेशन बोला जाता है, और दे हैव स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विथ दीज प्रिंसिपल डेटीज ऑफ हिंदुइज्म. ठीक है, देयर आर ओवर 400 थेयम्स, सम ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, 400 तरीके का जो है थेयम का जो है, हम लोगों ने जिस तरीके से देखा था जो डांस फॉर्म सिमिलर आपको मयूरभंज में भी दिखेगा, इन पुरुलिया ऑल्सो, राइट. सो ये क्या है, थेयम्स जो है ये भी 400 तरीके का जो है. छाऊ डांस, यस, छाऊ डांस जो है आपको पूरा छाऊ. ठीक है, छाऊ डांस जो है आपको पुरुलिया में दिखेगा, मयूरभंज में दिखेगा, झारखंड में आपको देखने को मिलेगा. सिमिलरली थेयम के भी 400 रूप हो सकते हैं. उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, पहला जो है विष्णु मूर्ति. ठीक है, विष्णु मूर्ति जो है, देयर आर ओनली 2 वैष्णव थेयम्स, देवअवतार एंड विष्णु मूर्ति. ठीक है, विष्णु के थेयम जो है सिर्फ 2 ही है. पहला का नाम क्या है, देवतार एंड विष्णु मूर्ति. दीज थेम्स आर बिलीव टू बी इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. नाम से पता चल रहा है विष्णु भगवान के जो है इनकारनेशन माना जाता है. दिस थेयम नरेट स्टोरी ऑफ पलंथाई कन्नन हु वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु. ठीक है, तो उनका जो है स्टोरी को ये नरेट करता है. दूसरा क्या है, गुलिकन. गुलिकन इज बिलीव टू बी इनकारनेशन ऑफ यम, जो हमारे जो डेथ के जो होते हैं, हिंदू गॉड ऑफ डेथ एंड जस्टिस. यम जो है, हम जिनको यमदूत बोलते हैं, तो उनका ये इनकारनेशन होता है गुलिकन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी गुलिकन वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉरियर्स ऑफ लॉर्ड शिवा. ठीक है, और तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है कुट्टी चतन. कुट्टी चतन जो है एक थेयम थे ऑफ ब्राह्मण कास्ट. कुट्टी चतन थेयम इज ऑल्सो कंसिडर टू हैव ओरिजिनेटेड फॉर लॉर्ड शिवा एंड विष्णुज माया. ठीक है, तो ये जो है ये 3 इंपॉर्टेंट जो है थेयम के तारे, ओवर 400 थेयम्स है, थेयम के तरीके हैं, बट ये जो 3 है, विष्णु मूर्ति, गुलिकन एंड कुट्टी चतन जो है, ये जो है 3 जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ थेयम है. ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा. एंड दिस ऑल्सो अगेन देर आर वेरी मेनी टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स दैट आर परफॉर्म, जो हमें पता हो ना भी पता हो. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे आपकी कम्युनिटी में ही आप देख लीजिए, ऐसे इतने फेस्टिवल्स हैं जो आपके सिमिलर स्पीकिंग लैंग्वेज के सिमिलर लोग बोलते होंगे, बट वो आप मतलब फेस्टिवल्स जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, शायद वो आप सेलिब्रेट ना करते हो. ठीक है, तो ये क्या है, इंडिया का क्या है, ये एक
एक आप अगर आप देखेंगे तो क्या है, ये कल्चर एक हेरिटेज है जो हम लोग प्रिजर्व करके रख के आए हैं। एंड दिस इज़ नॉट बॉर्न ये 100-200 साल पहले, नो, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो जो है हम लोग इस तरीके का जो है सेलिब्रेशंस को हम करते हैं, स्टोरीज़ को नरेट करने की कोशिश करते हैं वाया दिस डांस फॉर्म्स एंड म्यूजिकल फॉर्म्स एंड मिस्टिक फॉर्म्स, ठीक है। तो ये क्या है, हमें प्रिजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और ये हमारे कल्चर का जो है एकदम हमसे एम्बेडेड इच्छा है, जो है हमसे पूरे तरीके से एम्बेडेड है, हमसे पूरे तरीके से जुड़ा हुआ है। कल भी आप देखिए, कल भी हम लोगों ने देखा था न्यूज़ में, अतुकल पोंगल जो था वो सेलिब्रेट किया जाता है, विमेन सबरीमाला जो है हम बोलते हैं उसको। आज देखिए थेयम का फेस्टिवल है, ठीक है। तो इस तरीके से फेस्टिवल्स जो है ये क्या है, हमारे कल्चर का एक बहुत वाइब्रेंट हिस्सा है जो हम हमेशा प्रिजर्व करने की हम कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू प्रिजर्व, ठीक है। अब बहुत सारे जो है डांस फॉर्म्स, आर्ट फॉर्म, कलाकृति, मिनिएचर आर्ट, ठीक है, पॉटरी, जो हमें पता भी नहीं है, उन सबको हमें प्रिजर्व करके रखने की ज़रूरत है। हम बोलचाल, लिंग्विस्टिक, ठीक है, बोलते घाट घाट पे जो है बदलता पानी, 4 घाट पे बदले वाणी, ये हम बोला जाता है कि हमारे जो है घाट घाट पे जो है पानी का जो है स्रोत बदल जाता है, कभी गंगा जी जो है, फिर उसके बाद गोमती, सरयू, गंडक, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे पास रिवर्स के स्रोत है, और साथ ही हमारे क्या है 4 घाट पे बदले वाणी, मतलब 4 घाट के बाद क्या है, बोलने का जो है लैंग्वेज जो है वो भी चेंज हो जाता है। सो दिस is the best form of what do we say is melting pot of different cultures, melting pot of different cultures, ठीक है। डिफरेंट कल्चर्स का हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉट है, क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे कल्चर को एक साथ जोड़ के हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम सब एक साथ जो है मिल के रहे। सो ये क्या है, प्राइम एग्जाम्पल ऑफ मेल्टिंग पॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको हमेशा इस तरीके के न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखना है। कल भी हम लोगों ने अतुकल पोंगल देखा, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, किस लिए, कौन से भगवान के लिए, क्या बनाया जाता है। कल हमने देखा स्वीट पुडिंग जो पायसम है वो बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, शिव के जो है पूजा करते हैं। क्या विष्णु जी का भी पूजा होता है? यस ऑफकोर्स। ये देखिए आप, विष्णु मूर्ति में जो है, ये भी थेयम का फॉर्म है जहाँ पे विष्णु जी का भी जो है पूजा किया जाता है, बट बेसिकली जो है शिवा और शक्ति का जो है इसमें पूजा किया जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं, एन एक्सपेंसिव लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी इज ओवर ड्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारा लैंड जो है वो डेजर्ट बनते हुए जा रहा है, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन इसको हम बोलते हैं, इस इंसिडेंस को हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। जब एक एरेबल लैंड क्या होता है, जहाँ पे हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ एरेबल लैंड। बट वो एरेबल लैंड जो है धीरे धीरे डिग्रेड होते रहे, उसका जो है कंटिन्यूस इरोजन होते रहे, डिग्रेडेशन होते रहे, और वो क्या हो जाए, डेजर्ट टाइप बन जाए, ठीक है। डेजर्ट हमारे पास एक ही डेजर्ट है, थार डेजर्ट, वो हम सबको पता है। बट क्योंकि जो है क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से क्या है, बहुत सारा ज़मीन जो है वो डेजर्ट जो है, डेजर्ट के रूप में जो है बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन। और 1992 में जब हमारा अर्थ समिट हुआ था, जिसको हम रियो समिट भी बोलते हैं, ठीक है, रियो समिट भी बोलते हैं, उसमें 3 इंपॉर्टेंट जो है कन्वेंशंस को डिक्लेयर किया। एक तो UNFCCC, जिसको आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपको पता होगा, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपको पता होगा। एक और जो है UNCBD, और एक 3 जो है इंपॉर्टेंट जो है कन्वेंशंस को, 3 जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस है उनको जो है साइन किया गया, रेटिफाई जो है वो किया गया। UNFCCC, UNCBD, Convention of Biological Diversity, and CCD is combating climate change. UN combating desertification, UN Convention on combating desertification, UNCCD, ठीक है। UNFCCC जो कन्वेंशन जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए UNCBD, और UNCCD इज कॉम्बैटिंग जो आपका डिजर्टिफिकेशन है, ठीक है। तो ये जो है, इसमें से ये जो थर्ड है ना, ये है आपका डिजर्टिफिकेशन को जो है रोकने के लिए। डिजर्टिफिकेशन जो है बहुत तरीके से हो सकता है। आप लेट्स से, आपको ये पता होगा ना कि नेचर जो है इस तरीके से नहीं है कि अचानक से ये डिजर्ट है और यहाँ पे जो है आपको सीधे जो है ये पेड़ आपको देखने जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। एक ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है। अगर ये डिजर्ट है तो आपको इससे पहले जो है आपको ग्रासेस देखने को मिलेंगे, फिर ग्रासेस से आप थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़े और टॉल ग्रासेस आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको जो है
फिर उसके बाद आपको जो है शॉर्ट ट्रीज देखने को मिलेंगे, और उसके बाद जो है आपको थिक कैनपी या फिर बिगर फॉरेस्ट जो है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, एक ट्रांजिशन है। डेजर्ट से हम डायरेक्टली पेड़ की तरफ इस तरीके से आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपको ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, थिक ट्रीज, फिर शॉर्ट ट्रीज, फिर आपको टॉल ग्रास, फिर शॉर्ट ग्रास, फिर डिजर्ट आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिशन के बीच में अगर हम लेट्स इमेजिन कि हम लोगों ने इस पेड़ को डिस्ट्रॉय कर दिया यहाँ पर, ठीक है, इस पेड़ को हमने यहाँ पे कट करके हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा यहाँ पर, ये होगा कि यहाँ पे जो है पहले जो ये पेड़ जो यहाँ पे जो ये रूट्स थे इनके, जो ये पोल्यूशन को जो है रोकते थे, पोल्यूशन को या फिर कार्बन को या फिर किसी को भी अगर ये रोकते थे, तो अब ये जो है यहाँ पे वॉइड हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये क्या है, डिजर्ट जो है आगे ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। लेट्स से हम लोगों ने ये ज़मीन जो था ये, क्योंकि आपको पता होगा ग्रासलैंड पे बहुत सारा जो है एग्रीकल्चर का करने का बहुत ज़्यादा जो है चांसेस रहता है, जो जैसे आपको पता होगा टेम्परेट जो ग्रासलैंड होता है, टेम्परेट जो ग्रासलैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड को हम बोलते हैं ना कि ये क्या है, वीट बास्केट बोलते हैं हम इसको। अगर हमने इस पैच ऑफ लैंड पे ही हम लोगों ने इसको पूरे तरीके से जो है खाली कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, अब हम लोग एग्रीकल्चर खेती अगर करने लगे, तो ये डिजर्ट जो है इसका क्या चांस होगा कि ये धीरे धीरे जो है ये डिजर्ट जो है आगे बढ़ते रहे, ठीक है। ये क्या होगा कि डिजर्ट जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ रहेगा। और ये क्या होगा, सोचिए क्या हो सकता है इससे, कि डेजर्टिफिकेशन जब बढ़ेगा ना, अगर किसी पैच ऑफ लैंड में अगर आप सोचें कि अगर ये डेजर्टिफिकेशन अगर बढ़ते रहेगा तो क्या होगा, पहली बात तो डेजर्टिफिकेशन जो है इट वुड लीड टू, डेजर्टिफिकेशन किस चीज़ को लीड करेगा, इट वुड लीड टू लॉस ऑफ गुड सॉइल। जो गुड सॉइल होगा उसका लॉस होगा सबसे पहले। तो अगर लॉस ऑफ गुड सॉइल हुआ तो क्या करेगा, ये फूड जो है क्रॉप्स को उगने नहीं देगा, ठीक है। बंजर ज़मीन जिसको हम बोलते हैं, क्रॉप्स नहीं उगेंगे, क्रॉप्स नहीं होगा तो फूड इनसिक्योरिटी होगा, ठीक है। अभी आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि फूड इनसिक्योरिटी किसको होगा, जो पुअर पीपल है, जो पॉवर्टी में है, उनको ज़्यादा इफेक्ट करेगा, है कि नहीं, उनके स्टमक पे जल्दी से लात पड़ता है, आपको पता होगा। तो ये देखिए डिजर्टिफिकेशन ये धीरे धीरे होगा, बट ये ज़रूर होगा, ये साइकिल ज़रूर होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, पुअर पीपल जो है, सिर्फ और सिर्फ पुअर पीपल की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, बट पुअर पीपल को ज़्यादा होगा फील। आप नॉर्मल इंसान को भी क्या होगा, प्राइस राइज हो जाएगा फूड का, प्राइस राइज हो जाएगा फूड में, ठीक है। फूड इनसिक्योरिटी आएगा, हम कहाँ से खाना लाएंगे, दिस एवरीथिंग विल हैपन इन अ साइकिल, ठीक है। साथ ही अगर डिजर्टिफिकेशन होगा, अगर होगा तो क्या हो सकता है, जो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उनका लॉस हो सकता है कि नहीं। डाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है, हमने देखा ना ट्रांजिशन हो रहा है, तो टेम्परेट ग्रासलैंड में भी तो कुछ किस टाइप का बायोडाइवर्सिटी होगा ना, उसका क्या होगा, वो लॉस हो जाएगा। परफेक्ट एग्जाम्पल जो है अगर आप देखें, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उनका जो हम लोगों ने इंक्रोच कर लिया जगह, अब वो जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमने डिस्कस किया था, अगर आपको पुरानी क्लासेस याद हो, ठीक है। तो ये क्या है, आपको देखने को मिलेगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। थर्ड क्या है, कंट्रीज लाइक इंडिया, यहाँ पे क्या है 2.4% लैंड है, लैंड 2.4% है, पॉपुलेशन कितना है 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। एक्सेस जमीन लाएंगे कहाँ से, लोग रहेंगे, फिर उसके बाद लोगों को एग्रीकल्चर को भी हमें ध्यान पे रखना है। 17% ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड का अगर हम लोगों को केटर करना है, सोचिए हमें कितना अमाउंट ऑफ खाना चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ खाना हमें चाहिए। और डेजर्टिफिकेशन, माइंड यू डेजर्टिफिकेशन सिर्फ डेजर्ट फॉर्मेशन की वजह से नहीं होता है। अगर आपने इस ज़मीन पे एक प्लॉट ऑफ लैंड है, इसमें आप मोनोक्रॉपिंग करते हुए रहे, मोनोक्रॉपिंग अगर आप करते हुए रहे, मतलब मोनोक्रॉपिंग, व्हाट डज मोनोक्रॉपिंग मीन्स, मोनोक्रॉपिंग क्या होता है कि आप जब एक सिमिलर काइंड ऑफ क्रॉप्स जो है उसको उगाते रहेंगे, लेट्स से इस पर आप सिर्फ गेहूँ उगाते रहे, इसका क्या होगा लॉस, ये इसका क्या होगा, न्यूट्रिशन लॉस हो जाएगा, लॉस होगा न्यूट्रिशन का लॉस होगा, तो क्या होगा, इस पे प्रोडक्टिविटी उतना नहीं रहेगा इस पार्सल ऑफ लैंड में, है कि नहीं। तो ये क्या होगा, इसके वजह से मोनोक्रॉपिंग बढ़ेगा, मोनोक्रॉपिंग की वजह से इसका न्यूट्रिशन लॉस हो जाएगा, न्यूट्रिशन लॉस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ज़मीन उतना प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। अब याद करिए, ये जो ज़मीन छोटा सा पार्सल ऑफ लैंड है, ये किसका है, एक स्मॉल या मार्जिनल फार्मर का है, उसका इनकम का क्या होगा, ठीक है, उसका इनकम का क्या होगा, हाउ आर दे गोइंग टू सर्वाइव, ठीक है। मोनोक्रॉपिंग होने लगेगा तो यहाँ पे न्यूट्रिशन का लॉस होगा। मोनोक्रॉपिंग से आपको याद आना चाहिए एमएसपी, क्योंकि हम कुछ प्रोडक्ट्स पे एमएसपी देते हैं, उसके वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ मोनोक्रॉपिंग चलेगा। जैसे
राइस पे, पैडी पे हम देते हैं एमएसपी, आपका शुगर केन पे हम एफआरपी देते हैं, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे फार्मर्स क्या है सिर्फ शुगर केन उगाते हैं, ठीक है। तो मोनोक्रॉपिंग की वजह से बहुत सारे इशू होगा और अल्टीमेटली इट विल लीड टू व्हाट, डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये बहुत सारे इश्यूज जो है एक ही चीज़ के साथ जो है लगे हुए, इसीलिए हमने क्या किया, डेजर्टिफिकेशन का जो है उसको हमने रेक्टिफाई किया, ठीक है। यहाँ पे वही सिमिलर ही बातें बताई गई है कि किस तरीके से जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है लैंड जो है डिग्रेड होते जा रहा है और डेजर्टिफिकेशन जो है बनते हुए जा रहा है। यहाँ पे देखिए 2.4% ऑफ पॉपुलेशन बट मोर देन 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे, बहुत टाइप के जो चैलेंजेस है वो आएंगे। इसमें हमें खाना भी हमें फूड भी उगाना है, फूड क्रॉप्स भी उगाना है, हमें फॉरेस्ट कवर भी मेंटेन करना है, हमें लोगों को ज़मीन भी देना है, हमें उनको घर भी बनाना है। सो बहुत कुछ है, ठीक है। बाकी जो है सिर्फ और सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना कि प्लेन एरिया ही है, नो, वी हैव माउंटेन्स, रगेड टेरेन्स है हमारे पास, उन पे हम हाउ आर वी गोइंग टू डू, क्या हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है सबको जो है केटर कर पाए। दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग चैलेंज, ठीक है। बहुत बड़ा जो है चैलेंज जो है, इन्वायरमेंटल चैलेंज जो है हम देखने वाले हैं, ठीक है, फेस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अराउंड 30% ऑफ जोग्राफिकल एरिया इज डिग्रेडेड लैंड, मतलब जोग्राफिकल एरिया का 30% का जो हिस्सा है दैट इज डिग्रेडेड, खराब हो चुका है, ठीक है। एक्सेस टू एग्रीकल्चरल लैंड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पॉपुलेशन जो है अभी तक जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। फिर याद करिए कि हमने क्या डिस्कस किया अभी कि क्या है, प्रेशर है लैंड पे, बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर है लैंड पे। रैपिड अर्बनाइजेशन, कल्चरल जो है चेंज कर रहे हैं लोग अपना जो रहन सहन का तरीका है, उसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा जो है डिग्रेडेशन हो गया। और साथ ही जो ज़मीन का दाम भी देखिए कितना ज़्यादा सोर कर चुका है, ठीक है, इतना ज़्यादा सोरिंग हो चुका है ज़मीन का दाम भी कि अब हम क्या, बहुत सारा जो है इसके साथ इश्यूज भी आते रहा है, ठीक है। और बहुत सारे नेचुरल जो है, अगर हम नेचुरल इकोसिस्टम को खराब करेंगे तो उसके साथ बहुत सारा जो है डिजास्टर्स भी आते रहता है, जैसे ड्रॉट हो गया, टेम्परेचर राइज हो गया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है ये भी हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम सबसे बड़ा इनिशिएटिव अगर आप अफ्रीका में देखें तो वो लोग क्या बना रहे हैं, ग्रीन वॉल बना रहे हैं। साहेल रीजन में जो है ग्रीन वॉल, आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप साहेल रीजन को डिमार्केट करें, ठीक है। साहेल SAHEL, ठीक है, साहेल रीजन को आप डिमार्केट करिए ऑन योर मैप, ऑन योर एटलस, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, ग्रीन वॉल इनिशिएटिव जो है वो लिया जा रहा है ताकि जो है ज़मीन जो है बंजर ना हो, ठीक है। ग्रीन वॉल इनिशिएटिव देखिए, कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन, ठीक है, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। जो फार्मर्स है उनको अवेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पर फार्मर्स अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो ये बहुत सारे तरीके जो है इसके द्वारा जो है हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है हम डिसीजंस, बेटर डिसीजन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो है हमें बेटर तरीके से लेना होगा, ठीक है। सो ये बहुत सारे तरीके जो है हम अपना सकते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिसेस जो है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है उसको हम कर सकते हैं। एक और पॉइंट आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है वो हम कर सकते हैं। जो हमारे खुद के जो लैंड है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो ख़राब होते जा रहा है उस पर हम सस्टेनेबल तरीके से जो है उसको वापस जो है बेटर लाइफ जो है उस लैंड, उस पार्सल ऑफ लैंड को हम प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। और जो डिग्रेडेड हो चुके हैं उनको हम किस तरीके से जो है उसको हम किस तरीके से बेटर कर सकते हैं लैंड को, ठीक है, वो सब भी हम जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा जो है हम कॉम्बैट कर सकते हैं किसको, डेजर्टिफिकेशन को, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट न्यूज़ जो है दैट इज रिकॉर्ड ड्रॉप इन सुई कैनाल ट्रांजिट ड्यू टू हाउथीज अटैक, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, अगेन कमिंग बैक, फिर से आप सोचिए कि हाउथीज जो है हमने बताया था यहाँ पे क्या है, येमेन में बैठे हैं, ये रहा आपका येमेन का लोकेशन, ठीक है। येमेन पे आपके ये रहा, दिस इज दी लोकेशन ऑफ येमेन, यहाँ पे बैठे हैं आपके हाउथीज, ठीक है। हाउथीज जो है यहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे जो है अटैक करते हुए इस जो रेड सी वाले एरिया में जो है अटैक करते हुए जा रहे हैं। और ये देखिए ये है हमारा यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा, ये जो है आपका इजिप्ट है, ठीक है, दिस इज योर इजिप्ट का हिस्सा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सुई कैनाल, ठीक है, SUEZ, सुई कैनाल, ठीक है। तो ये कैनल जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैनल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैनल है ये सुई कैनाल, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपको देखने को मिलेगा कि मतलब
मोर देन 60-70% ऑफ जितना भी कार्गो मूवमेंट होता है ना, वो कहाँ से होता है आपका, इस सुई कैनाल से होता है, ठीक है। अगर आप लोकेशन देखेंगे, ये क्या है आपका अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इस पे जो है आपको देखने को मिलेगा आपको सोमालिया देखने को मिलेगा, इथियोपिया देखने को मिलेगा, आपका एरिट्रिया देखने को मिलेगा, एंड योर जिबूती जो है आपको देखने को मिलेगा। ये 4 कंट्रीज जो है इसको हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नीचे जो है आप जाएंगे तो आपको कुछ अफ्रीका का कॉन्टिनेंट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। वेट, अगर आपने लोकेशन देखा होगा तो ये कुछ इस तरीके से जो है अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, ठीक है। वेरी पुअर ड्राइंग बट हम समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये लोकेशन देखें तो ये क्या है, ये आपका ये रेड सी वाला जो है, लाल सागर वाला जो लोकेशन है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पहले क्या होता था कि अगर ये यूरोप से अगर किसी को आना होता था तो उनको पूरा अफ्रीका ट्रेवल करके यहाँ पर उनको पूरा साउथ एशिया का एक्सेस मिलता था। बट ये सुई कैनाल के बनाने से क्या होगा कि अब ये डायरेक्टली ये यहाँ पे जो सुई कैनाल है उसको एक्सेस करके डायरेक्टली वो यहाँ पर मूवमेंट जो है वो पहुँचा सकते हैं, अपने कार्गोज को पहुँचा सकते हैं। दिस इज़ योर यूरोप, दिस इज़ योर अफ्रीका, ठीक है, एंड दिस इज़ योर एशिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सुई कैनाल की वजह से, बनाने की वजह से, पहली बात तो बहुत ज़्यादा फ्यूल बचता है, दूसरी बात जो है हाई मूवमेंट होता है कार्गोज का, हाई मूवमेंट होता है कार्गोज का। थर्ड क्या बात है कि क्योंकि कार्गोज मूवमेंट आर रिलेटिवली चीपर, तो चीपर जो है मीडियम हमें देखने को मिलता है, और ज़्यादा वॉल्यूम में, बिग वॉल्यूम्स में हम जो है हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिग वॉल्यूम में जो है हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं इन दिस रीजन, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि अब क्या है, घूम के जाने की जगह हम क्या है सुई कैनाल का यूज़ करके डायरेक्टली एशिया को हम एक्सेस कर पाते थे। बट अब क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो है, यहाँ पे रेड सी के पास, आपके रेड सी के पास जो है कॉन्स्टेंटली अटैक हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारा जो है क्या रिकॉर्ड ड्रॉप इन सुई कैनाल, ठीक है। बहुत सारा जो ट्रांजिट जो है ये यहाँ पे सुई कैनाल के आसपास जो है ये बंद हो गया। अगर आप इस जो है थोड़ा मैप को अगर आपको जूम करके दिखाओ, यस वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस ओनली, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या है, आपका अफ्रीका है, ठीक है, ये आपका मैडागास्कर है, ठीक है, ये आपका इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ से यूरोप से उनको क्या करना होता था, पूरा अफ्रीका को ट्रैवल करके फिर वो इंडिया में आ पाते थे यहाँ से, ठीक है। बट ये देखिए यहाँ पे आपका कहीं पे सुई कैनाल है, तो वो इस तरफ से आकर यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है यूरोप को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये एक्सेसिबिलिटी का जो है यहाँ पर इशू हो गया है। और यहाँ पे क्या है, रिकॉर्ड जितने भी कार्गो मूवमेंट है ना उसमें आपको जो है रिकॉर्ड ड्रॉप देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या क्या इशूज हो सकते हैं, पहली बात जो है सप्लाई चेन, जो हमारा जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो गया है, ठीक है। सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो गया है। और क्या हो सकता है यहाँ पे, एक तो है ट्रेड जो है वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, ट्रेड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिक्रीज हो गया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो डिक्रीज हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बहुत सारे जो अटैक्स हो रहे हैं ना, अटैक्स की वजह से दूसरे देशों में जो है ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर इंडिया जो है किसी देश को, लेट्स से टेक एनी एग्जाम्पल ऑफ एनी कंट्री यू टेक, ठीक है, लेट्स से यूरोप की एक कंट्री को हम लोग जो है चावल भिजवा रहे हैं, ठीक है, बासमती चावल जो है हम भिजवा रहे हैं, तो ये जो है इम्पैक्ट उस देश को भी पड़ेगा, राइट। अगर कोई यूरोप का एक कंट्री है उसको अगर हम चावल भिजा रहे हैं तो उनको भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो कंटेनर्स है वो आ नहीं पा रहे, देर से आ रहे, डिलेड आ रहे, ठीक है। और इंडिया को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स है, पेरिश हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेट्स से अगर चावल तो फिर भी नहीं खराब होगा, बट लेट्स से कि एक्जॉटिक फ्रूट है जो हमें भिजवाना है, अब वो पेरिशेबल गुड्स है, वो खराब हो जाएगा, ठीक है। अब खराब हो जाएगा तो उनको वापस भेजना होगा, तो जिन्होंने प्रोड्यूस किया है उनको भी इम्पैक्ट पड़ेगा, है कि नहीं। जो प्रोड्यूसर है, अगर लेट्स से एक आम का प्रोड्यूसर है तो उसको इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसका जो है आम तो बिका नहीं, ठीक है। तो ये बहुत तरीके का जो है इम्पैक्ट जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर इस तरीके का डिसरप्शन होता है। एंड नॉट जस्ट इन सुई कैनाल बट ऑल्सो इन पनामा कैनल जो है, पनामा कैनल जो है वहाँ पे भी हमें ये डिसरप्शन देखने को मिला है, ठीक है। वहाँ पे भी जो है जो मूवमेंट है उसमें हमें बहुत ज़्यादा स्लो डाउन जो है देखने को मिला, ठीक है। तो हाउथीज जो है वो क्या है, अपना जो है सॉलिडेरिटी दिखाते हुए पैलेस्टीनियंस, ठीक है, वो पैलेस्टीन का जो है सहायक है, इसकी वजह से जो है डायरेक्टली वो जो है यहाँ पर अटैक करे, ठीक है, डायरेक्टली अटैक करे। और क्या है, अब उनको क्या है, लॉन्गर रूट जो है केप ऑफ गुड होप, ठीक है, जो अगर एकदम आप टिप पे देखेंगे ना, टिप पे देखेंगे अगर आप एटलस में, तो
तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक रीजन केप ऑफ गुड होप, ठीक है। ये जो है आपका सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका जो है, वहाँ पे आपको केप ऑफ गुड होप जो है देखने को मिला। जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे लॉन्ग जो है एक रूट जो है लेकर देखने को मिला। और एज द शिप्स हैव बीन रीराउटेड फ्रॉम सुई कैनाल द डिस्टेंस ट्रेवल हैज़ इंक्रीज, ठीक है। वही सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा, फिर आप क्या कर सकते हैं, एक तो है डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, फ्यूल ज़्यादा जाएगा, ठीक है, फ्यूल ज़्यादा जाएगा, वो जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्ट का जो है प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अभी ज़्यादा जो है जर्नी जो है हमें करना पड़ेगा। दिस मीन्स दैट दिस सुई कैनाल्स कट द डिस्टेंस बाय 42%। मतलब अगर जैसे हमें जो है बहुत लंबा ट्रैवल करना होता है, अगर हम जो है केप ऑफ गुड होप से अगर हम जाए तो हमें क्या है 17,000 ऑलमोस्ट 18,000 किलोमीटर करना होगा। बट अगर हम सुई कैनाल से जाए तो बस मात्र 10,000 में जो है हमारा हो जाता था, ठीक है। 10,000 किलोमीटर्स जो है उसी में हम जो है पहुँच जाते थे जहाँ पर भी अगर हमें पहुँचना हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, बहुत सारे जो है ऑयल के कंटेनर्स होते हैं, फूड के कंटेनर्स, ग्रेन्स के कंटेनर्स, आयरन ओर के कंटेनर्स, सीमेंट के जो है कंटेनर्स जो है वो सब में हमें डिले जो है देखने को मिला है। बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जो है आपको याद रखना है कि यहाँ का लोकेशन, यहाँ पे बहुत बहुत हाई चांसेस है कि आपको यहाँ पे पूछेगा कि अकाबा कहाँ है, हाइफा पोर्ट कहाँ है, सिनाई पेनिनसुला कहाँ है, मेडिटेरेनियन के आसपास कौन कौन से जो है कंट्रीज़ है, मेडिटेरेनियन रीजन से पर्शियन गल्फ के पास कौन कौन सी कंट्रीज़ है। बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मैप है ये, इसको आप ज़रूर अच्छे से करिए, ठीक है। इसका एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।